हम लोग ओपन सर्किट, क्लोज्ड सर्किट और शॉर्ट सर्किट के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्लोज्ड सर्किट, जिसको हम कहेंगे कि प्रॉपर पथ, माने कि एक सर्किट है जिसमें से करंट अप्रोप्रिएट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, जहां पे सर्किट का कोई भी पैरामीटर का वायोलेशन नहीं है। नॉर्मल ऑपरेशन कह सकोगे आप। ये रूटीन पैरामीटर्स के साथ वाली सर्किट है, जहां पे करंट का क्लोज्ड पाथ है। करंट जो डायरेक्शन में आपको फ्लो करवाना है वहां वो फ्लो होगा। सर्किट का रेटेड करंट जो है वही रहेगा, रेटेड वोल्टेज है वही रहेगा। नॉर्मल ऑपरेशन जिसे हम कहेंगे, इन जनरल हम कहते हैं, हम फॉल्ट की बात नहीं कर रहे, हम नॉर्मल ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। तो अभी आप देखिए यहाँ पे ये जो सर्किट आपको बताई है, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस बताए गए हैं। तो ये दो रेजिस्टेंस जो है R1 और R2 दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, और दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, और करंट फ्लो होने की जो डायरेक्शन है वो हमारी कन्वेंशनल डायरेक्शन होगी, दैट मीन्स पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये क्लोज्ड पाथ कहेंगे, क्लोज्ड सर्किट कहेंगे। यहाँ पे आप देखिए ये आइडियल करंट सोर्स कह सकते हो आप इसे। तो करंट सोर्स है, पैरेलल में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, शंट रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं, और ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है। और ये भी सर्किट, ये सारी तीनों जो नेटवर्क है, तीनों सर्किट है, ये क्लोज्ड सर्किट के एग्जांपल है। सर्किट का नॉर्मल ऑपरेशन, नॉर्मल वोल्टेज, नॉर्मल करंट, इन एब्सेंस ऑफ फॉल्ट। हम यहाँ पे फॉल्ट की बात नहीं कर रहे, ओवर वोल्टेज की बात नहीं कर रहे, ओवर करंट की बात नहीं कर रहे, वो हम आगे के सेमिस्टर्स में देखेंगे। ओपन सर्किट की बात करेंगे हम लोग। ओपन देखा है कहीं से सर्किट का ओपन हो जाना, तो वहां पे ओपन है तो दो टर्मिनल ओपन होंगे तो वहां पे हमको वोल्टेज मिलेगा। सर्किट का कहीं से ओपन है तो उस पाथ में से करंट फ्लो नहीं होगा, तो जीरो करंट होगा। मे बी ड्यू टू डैमेज और एनी टेस्ट प्रोसीजर। कई बार क्या होता है, हम लोगों को कई टेस्ट करने होते हैं मशीन्स पे, जिसे हम ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट कहते हैं। वो हम आगे के सेमेस्टर्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन कई बार कोई डैमेज होता है तब भी ओपन हो जाता है, एक्सीडेंटली ओपन हो जाता है, या कई बार टेस्ट प्रोसीजर करने के लिए हम सर्किट को ओपन करते हैं। यहाँ पे देखिए ये दो टर्मिनल ओपन टर्मिनल है दोस्तों। आप यहाँ पे वोल्टेज मेजर कर सकते हो मल्टीमीटर की मदद से। और यहाँ पे ये जो एयर है, एयर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, तो यहाँ पे कोई करंट इस डायरेक्शन में नहीं फ्लो होगा। ये देखिए यहाँ पे कोई करंट फ्लो ही नहीं होगा सर्किट में, क्योंकि बिल्कुल से ओपन सर्किट है यहाँ पे। हाँ, आपको कुछ वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा, जो R1 में ड्रॉप होगा, बचेगा, वो वोल्टेज यहाँ मिलेगा आपको। यहाँ पे आप देखिए तो करंट यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ जाएगा, R3 में जाएगा और वापस जाएगा, लेकिन इस तरफ नहीं जाएगा। तो ये आप ओपन सर्किट कहते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक, मान लीजिए नेटवर्क है, नेटवर्क के दो टर्मिनल है ओपन, तो उस दो टर्मिनल के लिए हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे आप मल्टीमीटर से अगर मेजर करोगे आपको वोल्टेज मिलेगा, वोल्टेज बिटवीन टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी। I इज इक्वल टू वी बाई आर, तो करंट हमको ऐसे मिलेगा। लेकिन R जो है, दो टर्मिनल है, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे कोई कंडक्टर नहीं है, तो उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। तो आर ए बी की जगह हम लोग इनफाइनाइट लिखेंगे। तो इनफाइनाइट लिखने की वजह से यहाँ पे करंट जीरो हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से जो करंट है आई ए बी, वो हमारा जीरो रहेगा। तो आप देखिए दोस्तों, ओपन सर्किट जो कंडीशन रहेगी, वहां पे आपको कुछ वोल्टेज मिलेगा, लेकिन आपको करंट जीरो मिलेगा। इसको हम दूसरे प्रकार से भी समझते हैं। रेजिस्टेंस अगर ढूंढना है तो वी ए बी अपॉन आई ए बी। तो वोल्टेज आपका है, करंट आपका जीरो है, तो आपका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट रहेगा। जो ओपन सर्किट है वो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट रहेगा। ये दोनों प्रकार से आप इसको एक्सप्लेन कर पाओगे। ओपन सर्किट इन सीरीज कनेक्शन, तो अभी देखते हैं कि सीरीज कनेक्शन में ओपन सर्किट का क्या
ऑपरेशन रहेगा वो देखते हैं, कैसा इफेक्ट रहेगा। लेट अस से कि ये एक सर्किट है, ये रेगुलर सर्किट है, ठीक है, सीरीज सर्किट है। अभी हम यहाँ पे क्या होगा, इसको यहाँ पे R2 ओपन कर देते हैं, BC टर्मिनल से ये रेजिस्टेंस निकाल देते हैं। तो आप दोनों कंडीशन को कंपेयर कीजिए, तो यहाँ पे हमको ओपन सर्किट वोल्टेज मिलेगा क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ है। तो देयर विल नॉट बी एनी करंट इन एनी एलिमेंट ड्यू टू ओपन सर्किट। देखिए मजे की बात है, यहाँ पे भी करंट फ्लो नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, क्योंकि आपका जो ये है ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए बताया, ये कोई लिंक भी नहीं है, ये ओपन सर्किट है, ठीक है। तो करंट के लिए कोई पाथ नहीं बचता है, ये लिंक नहीं है, ठीक है। फुल सप्लाई वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस बीसी टर्मिनल ड्यू टू जीरो वोल्टेज ड्रॉप। यहाँ पे जितना वोल्टेज होगा इतना आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये होगा आपका ओपन सर्किट कनेक्शन फॉर या फिर ओपन सर्किट पोजीशन फॉर सीरीज कनेक्शन। सीरीज सर्किट कनेक्शन के लिए ओपन सर्किट कैसा रहेगा। पैरेलल देखते हैं दोस्तों। देखिए R1 और R2 पैरेलल है। अभी यहाँ पे मान लीजिए नॉर्मल में हर जगह करंट फ्लो होगा, R1 में से फ्लो होगा, R2 में से फ्लो होगा, लेकिन मान लीजिए यहाँ से ओपन हो गया। देखिए अलग अलग जगह ओपन होने से अलग अलग इफेक्ट आएगा दोस्तों, ये भी एक बड़ी समझने वाली बात है। यहाँ से अगर ओपन हो गया तो करंट का फ्लो का इनिशियल पाथ ही इंटरप्ट हो जाएगा, तो सर्किट में यहाँ भी करंट नहीं आएगा, इसका मतलब यहाँ भी करंट नहीं आएगा और यहाँ भी करंट नहीं आएगा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लेट अस से मान लीजिए यहाँ से ब्रेक हो गया, तो क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पे करंट नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे ए बी ई एफ ये पाथ आपका कंटिन्यू रहेगा। ऐसा यहाँ से करंट फ्लो होगा, यहाँ से जाएगा यहाँ, लेकिन यहाँ इस पाथ में कोई करंट नहीं आएगा। यहाँ देखिए आप लोग दोस्तों, मान लीजिए अगर यहाँ पे ब्रेक हो गया, यहाँ पे ब्रेक हो गया तो क्या होगा, तो यहाँ से पूरा करंट पास होकर ये रजिस्टर्स में जाएगा और बैक टू सप्लाई। इसका मतलब आप देखिए कि जहाँ जो जिस एलिमेंट के पास में ओपन सर्किट होता है वहां उसका इफेक्ट है। देखिए यहाँ पे कोई करंट नहीं है, लेकिन सर्किट का दूसरे एलिमेंट में ऑपरेशन सिमिलर रहता है। तो दोस्तों आपको पता है हमारे घरों में जो कन्वेंशन जो वायरिंग है, वो वायरिंग हमारा पैरेलल हम लोग यूज करते हैं। इसी वजह से कभी एक आप कोई कनेक्शन एक एलिमेंट निकाल भी दो, फैन का लेटर से ओपन कर दो तो ट्यूबलाइट बंद नहीं हो जाती, ठीक है। तो ये पैरेलल कनेक्शन में ओपन सर्किट के 4 डिफरेंट केसेस है। हमने अलग अलग जगह से इसको ओपन करके इसका इफेक्ट देखा है। तो ये हुआ ओपन, आपको वोल्टेज मिलेगा लेकिन करंट उस ओपन सर्किट की जगह पे करंट आपको नहीं मिलेगा, करंट आपका जीरो रहेगा। अब अब शॉर्ट सर्किट की बात करते हैं दोस्तों। शॉर्ट सर्किट, तो सर्किट का शॉर्ट हो जाना, सर्किट कहीं से कोई एलिमेंट के द्वारा जुड़ जाना या कोई लिंक आ जाना, तो इससे क्या होगा, जीरो वोल्टेज अक्रॉस द एलिमेंट होगा। मैं आपको समझाता हूं, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। करंट विल पास थ्रू द एलिमेंट, करंट एलिमेंट से पास होगा, मे बी ड्यू टू डैमेज और टेस्ट प्रोसीजर। शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी हम काफी बार करते हैं, कई बार करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट, वो हम आगे के सेमेस्टर्स में देखेंगे। कई बार डैमेज होता है तो भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्या होता है कि पैरेलल में कोई लेटेस्ट से कोई वायर है, उसका इंसुलेशन जल गया, तो इसकी वजह से दो वायर मिल जाएंगे, तो आपका आपका जो अननेसेसरी जो अनवांटेड पाथ है वो वर्क हो जाएगा, तो आपका जो रेगुलर पाथ पे करंट फ्लो नहीं होगा। आगे के डायग्राम से आपको अच्छे से पता चलेगा। लेटेस्ट से यहाँ पे करंट सोर्स है, ठीक है, ये है। अभी अब क्या है, ये नॉर्मल है, हम लोग इसकी बात अभी नहीं करते। लेटेस्ट से कि हम यहाँ पे ये नॉर्मल पोजीशन है, तो इसको यहाँ पे देख लीजिए क्या किया, एक लिंक लगा दी। ये नॉर्मल वायर है दोस्तों, ये रेजिस्टेंस नहीं है। तो इफेक्ट क्या आएगा दोस्तों कि इनिशियली आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, ये तो ओपन ही है, यहाँ से यहाँ का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो 3 ओम प्लस 5 ओम 8 ओम हो जाएगा। लेकिन जब ये ओपन हो जाएगा, ये बाईपास हो जाएगा, ऐसा कहेंगे, शॉर्ट सर्किट की वजह से ए और बी टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट की वजह से आपका ओवरऑल रेजिस्टेंस सिर्फ R3 माने के 5 ओम ही रह जाएगा। ये आपका जो है वो निकल जाएगा, R1 निकल जाएगा, क्योंकि आपको पता है करंट विल सिलेक्ट ऑलवेज पाथ ऑफ मिनिमम रेजिस्टेंस, कम रेजिस्टेंस वाला पाथ ही पसंद करेगा। जैसे आप लोग करते हो, जो इजी लगता है वही काम करते हो।
शॉर्ट सर्किट के बारे में थोड़ा और डिस्कशन करेंगे और इसके बाद में दो केसेस देखेंगे, डिफरेंट केस देखेंगे दोस्तों। मैंने क्या किया, ये कोई नेटवर्क है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट कर दिया। अभी इससे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे मुझे वोल्टेज तो नहीं मिलने वाला, ठीक है, और करंट फ्लो होगा। तो ये आप कह सकते हो सोर्स मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो वोल्टेज यहाँ पे जीरो रहेगा। देखिए ओपन सर्किट में वोल्टेज मिल रहा था और करंट जीरो था, शॉर्ट सर्किट में आपको करंट मिल रहा है, वोल्टेज जीरो है। नॉर्मली हमको पता है V इज इक्वल टू आई आर, तो ए बी में ये रहेगा। लेकिन हमको पता है यहाँ पे हमारा लिंक है, लिंक का रेजिस्टेंस जीरो है, ये कोई आर नहीं है, ये कंडक्टर नॉर्मल लिंक आप वायर का लगा रहे हो, उसका अप्रोक्सीमेटली 0 ओम रहेगा रेजिस्टेंस, तो आपका इसी वजह से आपका वोल्टेज वहां पे जीरो रहेगा। तो दोस्तों ये है शॉर्ट सर्किट का बेसिक आइडिया कि आपका जो लिंक होता है उसका रेजिस्टेंस जीरो होता है, इसलिए वहां पे वोल्टेज जीरो मिलता है और फुल करंट वहां से पास होगा, आपका ओवरऑल रेजिस्टेंस सर्किट का डिक्रीज हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि शॉर्ट सर्किट लिंक विल हैव जीरो रेजिस्टेंस, आपकी शॉर्ट सर्किट जो लिंक है उसका रेजिस्टेंस जीरो होगा। अभी सीरीज कनेक्शन की बात करते हैं और फिर पैरेलल की बात करते हैं। ये सीरीज कनेक्शन है, यहाँ पे आप देखिए इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों सीरीज है, ठीक है। अभी मैं अपन एक काम करते हैं, यहाँ से शॉर्ट कर दिया बीसी टर्मिनल को, अभी R2 बाईपास हो जाएगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R3 हो जाएगा। तो ये आपका सीरीज कनेक्शन में आप देखिए कहीं भी कोई एलिमेंट अगर शॉर्ट हो जाता है तो वो उसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, इस वजह से ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। तो वी कैन से दैट शॉर्ट सर्किटेड पाथ प्रोवाइड जीरो रेजिस्टेंस टू द करंट, ये आपका शॉर्ट सर्किटेड पाथ है तो इसका रेजिस्टेंस जीरो है, तो करंट विल सिलेक्ट दिस पाथ, ऑफ कोर्स करंट यही पाथ पसंद करेगा क्योंकि करंट विल सिलेक्ट मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ, और ओवरऑल रेजिस्टेंस इज डिक्रीज। देखिए यहाँ पे R1 R2 प्लस R3 था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ तो R1 प्लस R3 हो गया, आपका R2 है वो दोस्तों बाईपास हो गया। पैरेलल कनेक्शन की बात करते हैं दोस्तों, ये एक पैरेलल कनेक्शन है, R1 R2 दोनों पैरेलल में है, रूटीन रेगुलर कंडीशन में करंट विल फ्लो। तो R इक्विवेलेंट R1 पैरेलल R2 आपको पता है मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय प्लस सम R1 मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अभी यहाँ पे देखिए मैंने R2 को शॉर्ट कर दिया। अभी मजे की बात है, न तो करंट यहाँ से फ्लो होगा न तो यहाँ से फ्लो होगा, करंट डायरेक्टली जाएगा यहाँ से A B C D E F, मैंने शॉर्ट हो गया क्योंकि करंट विल सिलेक्ट मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ, ये भी नहीं ये भी नहीं, डायरेक्ट लिंक के थ्रू होगा, आपका रेजिस्टेंस जीरो हो गया दोस्तों। तो सर्किट में से हैवी करंट फ्लो होगा विच विल डैमेज योर पावर सोर्स, यहाँ पे करंट नहीं होगा, यहाँ पे करंट नहीं होगा, करंट कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, तो आपका जो सोर्स है वो जल जाएगा दोस्तों, ठीक है। वो शॉर्ट हो गया कह सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा वोल्टेज आपने दे दिया तो इट इज डिफिकल्ट, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरा केस देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या किया है देखिए आप, R3 R2 वहां से एक डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंस में आप ये देखिए R3 एडिशनल है, बाकी R1 R2 पहले पैरेलल थे, यहाँ पे R3 मैंने लगाया हुआ है। वापिस एक शॉर्ट सर्किट करते हैं, तो अभी क्या होगा, करंट विल सिलेक्ट R3, लिंक रेजिस्टेंस कुछ रहेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले R1 इन पैरेलल विद R2 प्लस R3 रहेगा, लेकिन फिर क्या हो जाएगा, ओनली R3 विल कम इनटू पिक्चर, सिर्फ R3 आएगा आपका ओवरऑल रेजिस्टेंस, तो आपका ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया और इसी वजह से आपका करंट ऑब्जर्वेबल तरीके से, यानी थोड़ा ज्यादा, पहले इतना ज्यादा रेजिस्टेंस था फिर थोड़ा कम हो गया, तो इसकी वजह से सिर्फ R3 ही आपका एलिमेंट रहेगा। तो दोस्तों ये है पैरेलल कनेक्शन में शॉर्ट सर्किट। आई होप आपको पता चला होगा, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट और शॉर्ट सर्किट तीनों जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है, आप इसको अपनी तरह से सर्किट ड्रॉ करके प्रयास कीजिएगा। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।